सुजानगढ़ में सालासर बालाजी मंदिर का स्थापना दिवस रविवार को शयन आरती के साथ संपन्न हुआ। मंदिर में की गई आकर्षक सजावट, भजन संध्या का भी हुआ आयोजन। सुजानगढ़ सिद्धिपीठ सालासर 3 अगस्त रविवार को श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ सालासर बालाजी मंदिर का 271वां स्थापना दिवस मनाया गया। विशेष शयन आरती के साथ स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं ने आकर भगवान हनुमान के दिव्य दर्शन किए। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर 1754 विक्रमी संवत 1811 श्रावण सुदी नवमी में स्थापित हुआ था, जब एक आसोटा नागौर के एक किसान को अपने खेत में भगवान बालाजी की चमत्कारी मूर्ति प्राप्त हुई। श्रावण सुदी नवमी के दिन उस मूर्ति की स्थापना के साथ ही सालासर धाम का आध्यात्मिक गौरव आरंभ हुआ, जो आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर को फूलों, दीपों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। भजन संध्या का आयोजन हुआ। मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन सुरक्षा, चिकित्सा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क रहे। समिति के पूर्व अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि सालासर बालाजी मंदिर केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कार का जीवंत प्रतीक है। स्थापना दिवस भक्तों को यह प्रेरणा देता है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुजानगढ़ से संवाददाता शैलेंद्र लाटा की खास रिपोर्ट। आज सालासर बालाजी महाराज का 271वां स्थापना दिवस है। आज के दिन बालाजी महाराज यहाँ सालासर में मूर्त रूप में विराजमान हुए थे। संवत 1811 श्रावण सुदी नवमी शनिवार का दिन था। उस दिन सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना मंदिर के संस्थापक श्री मोहनदास जी महाराज ने की थी। उन्होंने ये पूजा अर्चना करके अपने भांजे उदयराम जी को सौंप दी थी। उन्हीं के वंशज आज इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सालासर बालाजी मंदिर में मुख्यतः प्रसाद का और नारियल का विशेष महत्व है। सालासर बालाजी मंदिर में स्वामी का प्रसाद बालाजी को अति प्रिय है। भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए बालाजी महाराज के यहाँ नारियल बांधते हैं, और नारियल बांधने के बाद जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो सालासर बालाजी महाराज के यहाँ के स्वामी का प्रसाद बालाजी महाराज को अर्पण करते हैं। स्वामी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी भक्त लगाते हैं। स्वामणी का यहाँ पे सबसे बड़ा महत्व है। स्वामणी का धनी देवे करता काम सवाया, स्वामणी ने ना जाने कितनों का कार्य सवाया। तो स्वामणी का यहाँ पे बहुत बड़ा खीर, चूरमा, लड्डू बहुत विशेष रूप से बालाजी को प्रिय है, और सभी भक्त अपने मनोकामना पूर्ण होने पर दूर दूर से आते हैं, बालाजी को प्रसाद अर्पित करते हैं। आज श्रावण सुदी नवमी शनिवार के दिन रविवार भी है, और इससे अत्यधिक भीड़ यहाँ आज बालाजी महाराज के स्थान पर आपको देखने को मिलेगी। बालाजी महाराज का मुख्यतः जो विशेष पर्व है वो अभी मेला है, ये जिससे ये एक भी बहुत बड़ा अवसर है, ये शुभ अवसर है। सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पे
बहुत बड़ा दिन में आज सभी पधारे हैं। सभी भक्तों की शुभ मंगल कामना के लिए सभी को बालाजी महाराज से आशीर्वाद के लिए कामना करता हूँ। जय श्री बालाजी। बालाजी की बालाजी महाराज की जय हो, मोहनदास जी महाराज की जय हो। संवत 1811 में बालाजी महाराज की यहाँ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 271 वर्ष आज हो गए। मोहनदास जी महाराज एक भगत हुए, बालाजी महाराज की असीम उन पर कृपा रही, साक्षात्कार हुआ, उन्हीं की देन है। आज जो सालासर में जितना वैभव देख रहे हैं, मोहनदास जी महाराज की ही लीला है। ये बालाजी महाराज उन पर कृपा थी और आज जो ये विस्तार हो रहा है, जितने यात्री आ रहे हैं देश विदेश के, लाखों यात्री आते हैं, उनका सब मनोरथ पूरा होता है। मोहनदास जी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पे आज से लगभग 350 साल पहले मोहनदास जी महात्मा जी हुआ करते थे। उन्होंने हनुमान जी को अपना इष्ट मान करके उनकी बहुत बड़ी तपस्या की। लगभग 60 साल तक उन्होंने हनुमान जी की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के ये बाबा की जो प्रतिमा है ये विराजमान हुई और आज से 271 साल पहले सावन सुदी नवमी संवत 1811 की साल ये मूर्ति स्थापित की। मोहनदास जी ने मूर्ति स्थापित की। फिर उदयराम जी को अपने भाणेज को सेवा पूजा का भार दिया और आपने जीवित समाधि ले ली। इसके पश्चात ये मंदिर है, ये जिस स्वरूप में मोहनदास जी ने बालाजी के दर्शन किए वही स्वरूप उन्होंने इस मूर्ति के ऊपर श्रृंगारित किया, श्रृंगार के रूप में किया। गाड़ी मूर्छ है बाबा के, सिंदूर का आवरण चढ़ा हुआ है, नीचे श्याम रंग की प्रतिमा है। ये दिव्य स्वरूप ये बाबा जो यात्री आते हैं उनकी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। तो धीरे धीरे इस स्थान की महिमा और ख्याति बढ़ती गई और आज एक भव्य रूप के रूप में है। हमारी दिली तमन्ना यही रहती है कि जो दूर दूर से यात्री आते हैं उनको हम उनके लिए इतना कर सके कि उनको अपनी हथेलियों पे चला सके। बस बाबा से यही प्रार्थना है। किस तरह से जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करें? बस हमेशा बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। इसी का ये साक्षात चमत्कार है, इसी का ये परिणाम है कि उत्तरोत्तर धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, भक्तों की संख्या बढ़ रही है। भक्त भी ऐसे पूरी श्रद्धा से आते हैं, श्रद्धा से अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। बाबा के दरबार में आकर के सर झुका करके प्रणाम करके कुछ न कुछ अपनी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनको सब कुछ बाबा देता है और देता रहे भविष्य में भी। हमेशा सभी यात्रियों की मनोकामना पूरी होती रहे।